लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। एफ और जी जो है वो एक इंटरवल आई पे डिफाइन है। डिफाइन से मतलब है कि उनकी वैल्यू निकल सकती है। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट ए, अगर वो ए पर कंटिन्यूअस है, किसी इंटरवल आई पे ए में से कोई पॉइंट ए लिया है, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर एफ और जी कंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। तो दूसरे थ्योरम में लिखा है इफ एफ एंड जी बी डिफाइन ऑन इंटरवल आई, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू आई, देन एफ जी उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होती है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन सी एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। तो अगर एफ कंटिन्यूअस है तो सी एफ भी कंटिन्यूअस होता है। अगर एफ कंटिन्यूअस है तो सी से मल्टीप्लाई करने पर सी एफ भी कंटिन्यूअस होता है। इफ लेट एफ एंड जी बी डिफाइन ऑन इंटरवल आई और जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट ए, देन एफ और जी इज कंटिन्यूअस, एफ और जी भी कंटिन्यूअस होता है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, देन मोड एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ए। अगर एफ कंटिन्यूअस है तो मोड एफ भी कंटिन्यूअस होता है। लेट एफ एंड जी बी डिफाइन ऑन इंटरवल आई, if both f and g are continuous at a, फिर क्या कहता है, then the functions maximum एफ जी and minimum एफ जी are both continuous at a। तो maximum एफ जी और minimum एफ जी are also continuous, both are continuous। बोलता है f and g be defined on interval I and j respectively and let fi is a subset of j। if f is continuous at A and G is continuous at FA, then the composite map यानी कि GOF is continuous at A। अगर F और G हमारे कंटिन्यूस हैं तो GOF मैपिंग भी कंटिन्यूस होती है। देखो बोरेलिस थ्योरम में कहता है इफ F is a continuous function on the closed interval, F is a continuous function on the closed interval AB, then the interval can always be divided up into a finite number of subintervals such that given epsilon greater than 0, fx1 minus fx2 is less than epsilon। मतलब अगर f कंटिन्यूस फंक्शन है तो किसी इंटरवल ए बी पर, और ए बी के हम पार्टीशन कर देते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े कर देते हैं, जैसे 1 से और लेकर 10 तक कोई इंटरवल है उसके हम अलग अलग पार्ट कर दें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो अलग अलग अगर हमने पार्ट्स कर दिए हैं उसके, तो किसी भी एक इंटरवल के लिए उनमें छोटा इंटरवल बन गया 1 2 या 2 3, उसमें वह एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू विल बी लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एक्स वन एंड एक्स टू आर एनी 2 पॉइंट्स इन द सेम सब इंटरवल। एक ही इंटरवल के पॉइंट्स हैं ये एक्स वन एक्स टू। तो ये बोरेल्स की थ्योरम है, इसको नाम से भी याद रख लेना। क्या है ये, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होता है किसी क्लोज इंटरवल में, अगर कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होता है। क्लोज इंटरवल में ये बाउंडेडनेस थ्योरम है। क्या कहता है कि अगर बाउंडेड फंक्शन है तो नीड नॉट बी कंटिन्यूअस इन ए बी। तो अगर हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो। तो ऐसा उसमें रख सकता है, जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में रख के पूछ लेगा। इंटरवल में जरूर पढ़ते हैं। ये है मोस्टेस्ट थ्योरम, और इसका नाम से ऐसे याद रखना है क्योंकि वो पूछ सकता है कि बताओ मोस्टेस्ट थ्योरम इसमें से कौन सी स्टेटमेंट लिख देगा, या फिर ये स्टेटमेंट लिख देगा और पूछो कि ये कौन सी थ्योरम है, पूछेगा वो मोस्टेस्ट है, बोरेल्स है, ये पढ़ी है हमने। तो इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एटलीस्ट वंस, यानी कि कहीं ना कहीं एक जगह जरूर इन्फीमम और सुप्रीमम उसके आते हैं। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, where fx not equal to 0, then a positive number delta can be found such that fx has the same sign as fx naught for every value of x। यानी कि x की हर एक वैल्यू, अगर हम x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा है जो ओपन इंटरवल बना हुआ है हमारा, अगर इसमें हम निकालते हैं
तो वो वैल्यू देन इफ हैज़ द सेम साइन, यानी कि उसका साइन सेम होता है। अगर एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स नोट पर, तो एफ एक्स नोट माइनस डेल्टा और एक्स नोट प्लस डेल्टा के बीच में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, वहां पर या तो पॉजिटिव ही निकलेगा मान या नेगेटिव निकलेगा, ऐसा कह रहा है ये। यानी कि सेम ही साइन होंगे उसके बीच में। कोई भी अगर पॉइंट लेंगे इस इंटरवल के बीच में, कोई भी पॉइंट लेंगे, तो ये नहीं है कि एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव आ गया। सेम ही साइन होंगे, या तो सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे, ऐसे कह रहा है ये। इसके बाद है बोल-जानो थ्योरम। बोल-जानो थ्योरम में क्या कहता है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी इंटरवल एंड एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइंस। एफ तो कंटिन्यूअस है और एफ ए और एफ बी हैव पॉजिटिव साइंस, देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स वेनिसेस। यानी कि उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर लाई करता है जिस पर एफ का मान 0 होगा, एफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है और एफ ए और एफ बी हैव अपोजिट साइंस, एफ ए का मान लिया पॉजिटिव है और एफ बी निगेटिव है, तो उनके बीच में एक पॉइंट एक्स जरूर होगा जहां पर एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। ये बोल-जानो की थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ एक्स मस्ट टेक एटलीस्ट वंस ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। अगर कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स जो है वो कम से कम एक बार एफ एक्स की वैल्यू एफ ए और एफ बी के बीच में आती है, ये कहता है। अब अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसमें जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, एक फंक्शन जो इंटरवल आई पर डिफाइंड है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहलाता है। एक तो हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस, है ना, ये है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आई, उस इंटरवल पर ही। इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। ये कह रहा है कि अगर कोई इंटरवल आई है, आई जैसे हमने ले लिया ए बी इंटरवल है, अगर हम एक्स और वाई दोनों इसी के पॉइंट लेते हैं, इसके अंदर के कोई पॉइंट हैं दोनों, और उन पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई पर, और उनका जो डिफरेंस है इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब किसी भी दो पॉइंट के लिए, और x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। ये भी शर्त है कि देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस कुछ फिक्स बता दिया इसने कि डिफरेंस इतना रखना है, अगर उनके बीच का डिफरेंस लेते हैं डेल्टा से कम है, मतलब वो जो पॉइंट लिए जा रहे हैं एक्स और वाई वो इस तरीके के हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम है, ये तो इसने प्रतिबंध लगा दिया, कंडीशन लगा दी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से अगर कम है, तो अगर उन पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो उनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम आता है। तो ये इसने बताया है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस में। अच्छा, कुछ और भी समझते हैं फिर भी। इसमें जो है मान लिया एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी, अगर ए बी इंटरवल में हर एक कोई भी पॉइंट लिया जाए और उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस ए बी के बीच में एक्स नोट मान लिया हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स नोट, और एक्स नोट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या पढ़ा है हमने, एफ एक्स और माइनस एफ ए कहते थे उसे, जो तुमने डेफिनेशन अगर पढ़ी हो ध्यान हो, एफ एक्स माइनस एफ ए से मतलब है जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, यहाँ हम पॉइंट एम एक्स नोट ले रहे हैं, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये पढ़ा है हमने कि अगर हम एक्स नोट कोई पॉइंट ले रहे हैं तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, इसके साथ प्रतिबंध भी है, कंडीशन ये है व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन डेल्टा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
द नंबर डेल्टा विल डिपेंड अपॉन एक्स नॉट एज वेल एज एप्सिलॉन। तो यहाँ जो नंबर डेल्टा है वो डिपेंड करता है एक्स नोट पर और एप्सिलॉन पर, कि हम एक्स नोट पॉइंट कैसा ले रहे हैं और एप्सिलॉन कितना ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है डेल्टा, कि डेल्टा हमारा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एप्सिलॉन एक्स नोट, डेल्टा एप्सिलॉन एक्स नोट, यानी कि डेल्टा डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर और जो पॉइंट ले रहे हैं उस पर। हर जगह कंटिन्यूटी में ये चीज़ पढ़ी है हमने। लेकिन फॉर सम फंक्शंस इट मे हैपन दैट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द सेम डेल्टा सर्व्स फॉर ऑल एक्स नोट। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो यहाँ जैसे हम कह रहे हैं कि डेल्टा डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर और एक्स नोट पर, वो इन पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू फिर तो कुछ भी ली जाए ये लेस देन हमेशा एप्सिलॉन ही होता है, डेल्टा पे डिपेंड ही नहीं करता। जरूरी नहीं है कि एक्स और एक्स नोट के बीच की डिफरेंस या जो पॉइंट है वो डेल्टा से कम ही रहे। जैसे डेल्टा में ले लिया, मान लिया 1 है, 1 से कम हो सकता है वो ज़्यादा भी हो जाए, तो तब भी एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट की वैल्यू एप्सिलॉन से कम ही रहती है। और इसी से बनाया हुआ है फिर ये एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन और एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। थ्योरम 1 में कहता है इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल आई, अगर एफ जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल आई पर, देन इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन आई, तो ये आई पर कंटिन्यूअस होता है। ध्यान रखो, ये अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये तो थ्योरम 1 है। थ्योरम 2 में देखो, ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अगर कोई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है और उस पर कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, ये जरूर पूछेगा इसमें, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है उस पर कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। और पहली वाली थ्योरम में था कि अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, उसमें था यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा। और इसमें क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी पहली थ्योरम में। तो देखो ये है इसमें एग्जाम्पल में कि फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन -2 ये हमें दिखाना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है -2 और 2 इंटरवल में। अब देखो, तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हम इस इंटरवल का पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लिए हमने, x1 x2 या xy ले लिए। ठीक है ना, इस तरह से हमने 2 पॉइंट इसमें से लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम fx2 माइनस fx1 निकालेंगे, fx2 माइनस fx1 की वैल्यू तो इसमें रखेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगी, मोड था ना इसका, मोड में निकालेंगे है ना, तो मोड ऑफ x2 क्यूब और माइनस x1 क्यूब, ऐसे तो करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 और क्या था, a माइनस बी होल क्यूब है ना, तो x2 स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर प्लस x1 x2। ठीक है, फिर इन्हें अलग अलग कर लेंगे हम भाई। ये जो टोटल क्वांटिटी है मल्टीप्लाई में है ना, हम इसे अगर अलग अलग करते हैं तो ये देखो, चलो अभी ऐसे लिख रहा हूँ, मोड ऑफ x2 माइनस x1 और मोड ऑफ x2 स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर प्लस x1 x2। और देखो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है
कि अगर इनको हम अलग अलग करें तो ये क्वांटिटी विल बी लेस देन, ये तो इतनी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समस्या ही नहीं है यहाँ तो है। लेकिन ये जो टोटल क्वांटिटी है ये इस तरह से लिख लेते हैं, चलो, मोड ऑफ x2 स्क्वायर और प्लस मोड ऑफ x1 स्क्वायर और प्लस मोड ऑफ x1 x2, ये इससे छोटा होगा। बताओ कौन सी इनइक्वालिटी पढ़ी थी हमने, याद करो, क्या था उसका नाम है? हाँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी हमने कि मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मोड ऑफ x और प्लस मोड ऑफ y, पढ़ा था ना ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिया कि ये जो टोटल क्वांटिटी होगी ये इससे लेस होगी। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं, जैसे कि इसने इंटरवल दिया है -2 और +2, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये कह रहा था कि मोड x1 भी लेस देन 2 है और मोड x2 भी लेस देन 2 है, क्योंकि इन दोनों मतलब इनके बीच में तो ले रखे हैं हमने, -2 और +2 के बीच में ले रखे हैं, तो मोड तो पॉजिटिव रहेगा। अगर इसमें हम रख भी लें x1 x2 की वैल्यू रख लें तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, बताओ भाई। दो रख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 × 2 कितना आ गया ये, 4 और 4 8 और 4 12, तो विल बी लेस देन इक्वल टू 12 और x2 माइनस x1 मोड, ठीक है, ये आ गया। तो हमने देखो अब कहाँ से चले थे हम, ये देखते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये और सोल्व करते आ गए, यहाँ पे आ गए हम। अगर हम इसको x2 माइनस x1 को ऐसा ले लें कि x2 माइनस x1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 12, अगर इसे हम रख लें तो यहाँ क्या होगा, ये 12 और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन बाई 12, ये इससे कैंसिल होगा, इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं हम कि अगर x2 माइनस x1 की वैल्यू एप्सिलॉन पॉइंट 12 से कम है तो ये जो वैल्यू थी ये हमेशा एप्सिलॉन से कम ही आएगी। तो थस गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा, तो इसका मतलब है कि इसको हम फिर डेल्टा कह दे रहे हैं कि इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है। तो यहां से निकल के आ रहा है कि x2 माइनस x1 इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। तो अब ये डेफिनेशन में पढ़ा था हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस में कि अगर fx2 माइनस fx1 या fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। तो हेंस f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये हमने निकाल दिया। यानी कोई भी अगर 2 पॉइंट ले लेते हैं बीच में तो ये लेस देन डेल्टा होता है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया होगा। किसी ओपन इंटरवल में अगर कोई कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल मे फेल टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यानी कि वैसे तो कंटिन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो इसने एग्जांपल लिया है कि ओपन इंटरवल 0 1 पर डिफाइंड है कोई फंक्शन f(x) और f(x) फंक्शन लिया है इस तरीके से कि f(x) इक्वल टू है 1/x और ये डिफाइन है 0 1 पर फॉर ईच x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1। तो f कंटिन्यूअस है क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं 0 और 1 के बीच में, देखो इसमें 0 नहीं है, ये दिख रहा होगा ना ओपन इंटरवल है, तो 0 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं c और उस पर इसकी वैल्यू निकालते हैं f(x) की, तो सीधे हम रख के निकाल सकते हैं, 1/c आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब है f(x) इज कंटिन्यूअस। यहाँ से शो हो गया कि f(x) जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस। इसके बाद अब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें दिखाना है। टू शो
that fx is not uniformly continuous, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ये दिखाना है। तो ठीक है, हम क्या करते थे भाई, इस इंटरवल के बीच में कोई दो पॉइंट लेंगे। अब चूंकि फंक्शन 1/x की तरह का है, तो हमने कोई दो पॉइंट लिए इसमें। फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट 1/m इज लेस देन डेल्टा। हमने इस तरह से ले लिया कि 1/m जो है वो डेल्टा से लेस है, और दो पॉइंट लिए हमने, एक तो x1 इक्वल टू 1/m और एक लिया x2 इक्वल टू 1/m2m। ये कोई दो पॉइंट लिए x1 और x2, और मोड ऑफ x1 माइनस x2 निकाला। और मोड ऑफ x1 माइनस x2 जब निकालते हैं तो ये मोड ऑफ 1/m माइनस 1/2m, और ये कितना आ गया 1/m 2m, है ना, ये आ गया निकल के 1/2m। और 1/2m विल बी लेस देन 1/m, है ना, क्योंकि ये हाफ है, और 1/m इज लेस देन डेल्टा। तो देखो ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि ये जो हमने डेल्टा माना था उससे कम आ रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है, उनकी जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम है। ये तो हमने ऐसे फाइनल कर लिया। अब इसके आगे देखना है हमें। थस इफ यू टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 then whatever delta greater than 0 we try there exist x1 x2 such that x1 minus x2 is less than delta। तो यहाँ से तो ये आ रहा है कि x1 माइनस x2, अगर हमने एप्सिलॉन ले लिया 1/2 तो x1 माइनस x2 तो लेस देन डेल्टा है। लेकिन अगर हम fx1 माइनस fx2 की वैल्यू निकालते हैं, fx1 माइनस fx2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के भाई, fx रखते हैं तो फंक्शन क्या है 1/x है, और x1 हमने 1/m लिए हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रखो इसमें m हो जाएगा ना, ये ठीक है। तो ये m और ये -2m, और ये कितना आ गया m, और m क्या आ रहा है, ये एप्सिलॉन से कम आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एप्सिलॉन तो 1/2 हमने लिया था, तो ये एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन से बढ़ा रहा है निकल के, कहने का मतलब ये है। तो अगर ये fx1 माइनस fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, जबकि x1 माइनस x2 तो लेस देन डेल्टा था, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ही नहीं, एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। ये है इसमें नोट यूनिट कह रहा है ये, प्रूव दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन आर पॉजिटिव एज fx इक्वल टू साइन 1/x। ये फंक्शन दिया है fx इक्वल टू साइन 1/x, और ये कह रहा है इसमें कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। अब इसने कंटिन्यूस निकालने के लिए तो a पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रखी है a-0, ये साइन 1/a आ रही है, निकाल रखी है। राइट हैंड लिमिट निकाली है, ये भी साइन 1/a आ रही है, और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूस एट a। तो कंटिन्यूस तो ये प्रूव होगा, लेकिन ये कह रहा है कि इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। उसके लिए इसने जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने अभी इसमें लिया था तीसरे में, और कि वी सेल सो दैट नो डेल्टा वर्क्स फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, कि कोई भी ऐसा डेल्टा नहीं ढूंढ सकते हम कि fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन के हो, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस में यही थी कि अगर हम कोई एप्सिलॉन लें तो उसके लिए डेल्टा हमें मिल जाए। तो हमने एप्सिलॉन ले लिया 1/2, अब हम डेल्टा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट लिया x1, x1 तो लिया 1/n पाई, और x2 लिया 1/n पाई प्लस पाई/2, और n पाई प्लस पाई/2 को सोल्व करते हैं तो ये आ गया 2/2n प्लस 1 पाई। अब x1 माइनस x2 हमने निकाले इनका डिफरेंस, और ये जो है 1/n पाई माइनस 2/2n प्लस 1 पाई, और ये हमने ले लिया लेस देन डेल्टा। वी कैन ऑलवेज चूज सच ए पॉजिटिव इंटीजर n फॉर ईच पॉजिटिव डेल्टा। नाउ मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा,
अब x1 माइनस x2 की वैल्यू निकाली, तो ये तो चलो लेस देन डेल्टा है, हमने मान लिया कि ये तो लेस देन डेल्टा है, ठीक है। लेकिन अगर इनका fx1 माइनस fx2 निकाला जाए मोड, तो मोड साइन एन पाई और माइनस साइन 2n प्लस 1/2 पाई आ गया ये, और ये इक्वल टू 1 आ गया। ये वैल्यू 1 है। पता है कैसे है 1? देखो साइन एन पाई तो 0 हो गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है ना 2n, ये n प्लस पाई/2 है, तो ये 1 है वैल्यू। तो ये इक्वल टू 1 है, और विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ये वैल्यू तो एप्सिलॉन से बड़ी आ रही है, क्योंकि एप्सिलॉन ने 1/2 लिया था। तो एक एप्सिलॉन के लिए हम डेल्टा सर्च ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन के हो। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, कि f इज डिफाइंड गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दैट f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। हमें दिखाना है कि f जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमने x1 x2 2 पॉइंट लिए, और ये मान लिया कि x1 माइनस x2 तो लेस देन डेल्टा है। द फंक्शन fx विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R इफ वी आर एबल टू फाइंड डेल्टा, ठीक है। x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, यानी कि x1 x2 ऐसे पॉइंट लिए कि वो डेल्टा से कम है उनकी डिफरेंस, और हमें ये दिखाना है कि fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। द फंक्शन will not be uniformly continuous on R if we produce some epsilon for which no delta works, for which for every delta greater than 0 there exists x1 x2 such that। तो ये है x1 minus x2 less than delta but fx1 minus fx2 greater than epsilon। So here we shall show that for some given epsilon greater than 0 there exists no delta which is the solution which satisfies the solution 1। अच्छा, ये आर्किमिडीज एक्सियम ऑफ आर्किमिडीज लिख रखा है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है, याद करो क्या थी, बताइए जरा। एन बी, हाँ उसमें स्क्वायर नहीं था, एन बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो हमने एक डेल्टा लिया, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन डेल्टा स्क्वायर ग्रेटर देन एप्सिलॉन। हमने डेल्टा स्क्वायर ले लिया, डेल्टा स्क्वायर भी एक नंबर है, वहाँ भी क्या था, एन बी ग्रेटर देन ए था, तो बी भी एक नंबर था, ऐसे ही हमने डेल्टा स्क्वायर भी एक नंबर ही होगा, स्क्वायर भी कर लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो x1 हमने लिया पॉइंट एन डेल्टा, और x2 लिया एन डेल्टा प्लस 1/2 डेल्टा। हमने इस तरीके से पॉइंट लिए हैं दो। अब x1 माइनस x2 तो 1/2 डेल्टा आ गया, लेस देन डेल्टा, ठीक है। लेकिन अगर हम fx1 माइनस fx2 निकालते हैं तो ये आ गया मोड ऑफ x1 माइनस x2 और मोड ऑफ x1 प्लस x2, और x1 माइनस x2 लेस देन, ये तो वैल्यू आ गई हमारी 1/2 डेल्टा, और x1 प्लस x2 आ गया ये 2n डेल्टा प्लस 1/2 डेल्टा। इनकी प्रोडक्ट ले ली, और ये प्रोडक्ट जो है इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि एन डेल्टा स्क्वायर ग्रेटर देन एप्सिलॉन था, तो ये टोटल वैल्यू है ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रही है। तो इसका मतलब है हम कोई ऐसी पॉइंट नहीं ढूंढ सकते कि fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन के हो। तो हैंस फॉर दीज टू पॉइंट्स वी वुड ऑलवेज हैव fx1 माइनस fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, और इसमें इज द गिवन इंटरवल इज द फंक्शन बाउंडेड। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, क्या ये कंटिन्यूअस है, और क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सारे पॉइंट हमें बताने हैं इसमें। तो अगर बाउंडेड की बात करें, x माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन बाउंडेड तो आ रहा है, लेस देन 1 होती है, और x इसने दिया ही है कि माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में है, तो ये इसका मतलब है कि fx इज लेस देन 1, तो फंक्शन बाउंडेड आ गया, यानी कि पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरे पार्ट में क्या था कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखो इसको है ना, हमने ये निकाला कि इसकी वैल्यू निकाली फंक्शन की आ रही है c² 1/sin 1/c², और 0 पर इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली है
कि कहीं ऐसा तो नहीं है जीरो पे डिसकंटिन्यूस हो रहा हो। जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली हमने दोनों, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है जब दोनों ही जीरो आ रही है हमारी। तो इस जीरो पे वैल्यू सेम आ रही है, सी पे सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो गया। और इंटरवल जो है बाउंडेड है। और थ्योरम 2 हमने पढ़ी है कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल आई, देन इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो इस तरह से ये